अनीस अंसारी 2014 में 18 अक्टूबर को साइबर क्राइम सेल ने, एटीएस ने बल्कि, उनको उनके ऑफिस से उठाया और उठा के जेल में बंद कर दिया। महाराष्ट्र का पहला साइबर टेररिज्म का केस था ये। साइबर टेररिज्म क्या है? 66F आईटी एक्ट 2000 ये बताता है कि आखिर साइबर टेररिज्म होता क्या है। साइबर टेररिज्म ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से आप भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने का प्रयास करें, ऐसा कोई भी कृत्य साइबर क्राइम के अंदर साइबर टेररिज्म में काउंट होता है। अनीस अंसारी ये जो व्यक्ति था जिसके ऊपर साइबर टेररिज्म की ये धारा लगी, इसके ऊपर 115 आईपीसी, 120 बी आईपीसी, जो कि कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट टू सच एन एक्ट जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ की सजा हो, ऐसे दो धाराएं लगी और साथ साथ 302 भी लगी। बाद में 302 हटा दी गई क्योंकि किसी की हत्या नहीं हुई थी, कोई मरा नहीं था। 66A भी लगी थी। 66A ऐसी धारा जिसको श्रेया सिंघल केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, इसलिए वो धारा भी इनके ऊपर से हटा दी गई। इसी श्रृंखला में एक काम और हुआ था। ये जो व्यक्ति था अनीस अंसारी, ये आईसिस के संपर्क में आ गया था और ये बात कर रहा था, एक व्यक्ति था उमर, जो यूनाइटेड स्टेट्स में बैठ के ये बात कर रहा था कि बॉम्बे में अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, उसको उड़ाने की बात कर रहा था। एक ऐसा स्कूल जहां पे फ्रांस, इटली और अमेरिका के डिप्लोमेट्स के बच्चे पढ़ते हैं। जब वो ऐसा करते तो पूरी दुनिया में इसकी वेव जाती, लोगों को दिखता कि कैसे वेस्टर्न कंट्री को भारत के अंदर उड़ा दिया गया। उमर जो व्यक्ति था, जो अमेरिका में था, वो नहीं पकड़ा गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कारण कारण यही कि साइबर टेररिज्म को समझना, इसके बारे में व्याख्या करना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात बतानी जरूरी है। आईटी के बारे में अभी भी भारत के अंदर बहुत कम ज्ञान है। लोगों को साइबर क्राइम्स के बारे में, साइबर टेररिज्म के बारे में, इवन आईटी एक्ट के बारे में पुलिस भी बहुत कम जानती है। साइबर क्राइम को समझिए, साइबर टेररिज्म को समझिए, देश की अखंडता, संप्रभुता और यूनिटी को बना के रखिए। मेरा नाम मोहित है, ये टिप्पा है, कैमरे के पीछे रवि हैं और सचिन है। नमस्कार।